अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल कैसे का, नमस्ते, केम हो रहा छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? और भाई 14 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। राखी सावंत, मैं आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूँ, वो समझ लीजिए, फिर आज के एपिसोड के रिव्यू में आपको बहुत मजा आएगा। एज अ कंटेस्टेंट, एज अ सेलिब्रिटी, हर एक इंसान को बिग बॉस में जाने के लिए पैसे मिलते हैं। बहुत लोगों को ये अजम्पशन है, ये डाउट है कि अरे यार बिग बॉस हम खेलते हैं तो वो कोई रोडी जैसा टास्क होगा जहाँ पे कॉमनर्स जाते हैं एंड जो फिनाले में प्राइज मनी मिलेगा उसी के लिए वो खेल रहे हैं। यानी कि जितने दिन घर में रहते हैं उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, बस सीधा फिनाले में जाएंगे, अगर जीते तो पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो ठन ठन गोपाल। ऐसा नहीं होता गाइस। एज अ सेलिब्रिटी आपको वीकली पैसे मिलते हैं। जैसे कि समझो जान कुमार सानू अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि एक हफ्ते का, उसको मिलेगा 1.5 लाख रुपया। तो हर हफ्ते जान कुमार सानू जितने भी हफ्ते रहता है इस घर में उसको 1.5 लाख रुपया प्रति हफ्ता मिलेगा। जस्ट इमेजिन, राखी सावंत को अगर 3 लाख रुपया मिल रहा है यहाँ पर, और अगर वो 20 हफ्ते सर्वाइव करती है तो 60 लाख रुपया ले जा रही है राखी सावंत। एंड गाइज, आज का टास्क इसी के बारे में था, लेकिन वो राखी सावंत को अनजाने में बिंदु धारा सिंह ने समझाया। आज का कार्य बहुत ही सिंपल था गाइस। एटीएम मशीन थी वहां पर, एटीएम मशीन में लिखा हुआ ऊपर एक रकम आएगी, तो 14 लाख रुपया आया। अली, राहुल एंड राखी, इन तीनों में से डिसाइड करना है कि कौन पहले जाएगा। अगर वो इसको डिपॉजिट करता है तो गाइस वो अमाउंट एड अप हो जाता है बिग बॉस की विनिंग राशि में, लेकिन अगर वो जो अमाउंट है उसको श्रेडर में डालता है तो वो अमाउंट बिग बॉस के विनिंग अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। अब गाइस, राखी यहाँ जिद पकड़ के रखती है कि मैं वो अमाउंट जो है वो श्रेड कर दूंगी, क्योंकि अगर आप वो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तब आप डायरेक्टली नॉमिनेशंस में आ जाते हैं, यानी कि आप फिनाले में नहीं जाते। लेकिन मेरा भाई, देयर इज अ गोल्डन चांस टू गेट इनटू द फिनाले अगर वो अमाउंट आप श्रेडर में डाल देते हो। हाँ, उसूल की बात करें, इज्जत की बात करें तो ऐसा फिनाले में जाने का कोई मतलब नहीं जहां पर अब जनता आपको पसंद ही नहीं कर रही हो, आप ऐसा गए हो। ये तो हो गया कि बच्चे की योग्यता ही नहीं है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन माँ बाप घूस देकर, डोनेशन देकर बच्चों को ऐसी सीट दिला रहे, ये वही हो गया। लेकिन मेरा भाई, सीट से इंसान को मतलब होता है। डॉक्टर बनने के बाद या इंजीनियरिंग बनने के बाद बोर्ड पे ये तो नहीं लिखा रहता कि तुम्हारा बच्चा डोनेशन देके पास हुआ है, पास हुआ, इंजीनियरिंग में सीट मिल गई। वही आज का गेम था। राखी सावंत फिनाले पहुंच जाएगी, ये घंटे में गया कि वो घूस देके गई है, 14 लाख शेयर करके गई है, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे आदमी का जो जीतने वाला है उसके 14 लाख रुपए खाकर गई है। ऑल सेड एंड डन, राखी सावंत को फिनाले में जाना था। राखी सावंत ने 14 लाख को श्रेडर में डाल दिया। राहुल अली ने बहुत समझाया, लेकिन राखी सावंत नहीं मानी। एंड अच्छा हुआ कि वो पहले राउंड में ही सिमट गया। जान कुमार सानू यहाँ पे अली के साथ भिड़ गया। पहली बार अली और राहुल के बीच में भिड़न हुई। राहुल यहाँ पे आराम से समझा रहा था, लेकिन अली बहुत ही उत्तेजित हो रहा था। राहुल कहता है कि अली, तेरे को हमेशा बीच में बोलने की आदत है, मुझे बोलने दिया कर। फिर राहुल राखी को समझाता भी है कि भाई 14 लाख चले जाएंगे विनिंग अमाउंट में से, लेकिन राखी सावंत या कोई मूड में नहीं है समझने के लिए। जान कुमार सानू ये भी कहता है कि राखी को 14 लाख रुपए में निपटा दो, अगर वो अगले राउंड तक गई तो शायद 28 लाख रुपए आ सकते हैं। राखी डेस्परेट है कैसे भी फिनाले में जाने के लिए, तो अच्छा हुआ कि 14 लाख रुपए में ही यहाँ पर राखी सावंत जो है वो निपट गई। ये आज का पूरा सार था। लेकिन गाइज, सबसे यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि देवलीना भट्टाचार्य जी ने कल ही बता दिया था कि पारस छाबड़ा यहाँ पर रूबीना को बचाने वाला है टास्क में, जो बात यहाँ पर हमारे सामने आई है। लेकिन गाइज, राखी सावंत ने आज ये कहा कि राहुल के जो बेस्ट फ्रेंड है अली एंड अली की जो आइटम है जैस्मिन, इन लोगों ने राहुल की नैया डुबाई है। वो कैसे, ये राखी ने रिवील किया है। अभी तो राखी का कहना है, अभी क्या वो सच है या गलत है, आज के एपिसोड चले डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, राखी यहाँ पे कहती है कि देवलीना ने रात को बता दिया था कि पारस जो डिसीजन है वो रूबीना के फेवर में लेगा। देवलीना ये भी कहती है कि सीजन 15, सीजन 16 सब मरोगे, विकास गुप्ती वापस आएगा, तू भी मरेगा। 15-16 वाले यहाँ पर भजन करने मत आना, सीधा सीधा गेम खेलने आना। एंड देवलीना कहती है तुम लोग 3 महीने से क्या घंटा उखाड़ रहे हो यहाँ पर। राहुल वैद्य काफी बुरा मान जाता है। एंड गाइज, यहाँ पर देवलीना कहती है कि पारस ने यहाँ पर सही किया। देखिए गाइज, उसूल के हिसाब से पारस वाज यस्टरडे हॉरिबली रॉन्ग, शेम ऑन हिम, लेकिन ये गेम शो है। एंड देवलीना कहती है कि पारस गेम खेलने आया है एंड पारस ने जो किया कल वो एकदम करेक्ट किया। राखी सावंत कहती है कि मैं आपका दिल नहीं दुखा रही। राखी सावंत ने आज एक बहुत कड़वी सच्चाई कही है, क्योंकि गाइस ये सारे बच्चे तो अभी अभी आए हैं यहाँ पर। राखी सावंत इज अ लेजेंड, शी इज अ वेटरन।
उन्होंने दुनिया भी इनसे ज्यादा देखी है, इस इंडस्ट्री को राखी सावंत से अच्छा कोई नहीं जानता। राखी सावंत खुला खुला मुंह पे बोल देती है, देख राहुल तेरे को एक बात बोलती हूँ, तेरे को दिल में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, इस शो की विनर रूबीना है। सबको पता है कलर्स की फेस है वो, उसके लिए ही ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है। यानी कि जो क्रिएटिव्स है वो कैसे भी करके रूबीना को यहाँ पे जिताने की पूर्ण तरीके से कोशिश करने वाले हैं। एंड ये सुनकर राहुल का मुंह थोड़ा उदास हो जाता है, ही बिकम्स अपसेट। एंड राहुल कहता है कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि रूबीना जीतने वाली है। राखी यहाँ पे कहती है कि देख ऐसा नहीं बोल रही हूँ, अली एंड राहुल तुम लोग फिनाले में नहीं जाओगे, लेकिन तुम लोग फिनाले में जाने के बाद भी रूबीना ही यहाँ पर जीतेगी। अब गाइस राखी और मजे लेती है, रूबीना मस्त खाना लेके जा रही है। राखी कहती है ए बहन रूबीना पार्टी देगी ना। रूबीना बोलती क्यों, तो जीतने वाली है। तो रूबीना कहती रुकिए अभी 10 दिन और बाकी। रूबीना को एक्टिंग करनी पड़ेगी ना ये बताने के लिए, अरे भाई शो फिक्स नहीं है, मैं विनर नहीं हूँ, फिक्स्ड विनर। तो वो भी नाटक कर कहती आप कृपया करके राहुल वैद्य के हृदय को और मत दुखाइए। हा तुझे इतनी फिक्र है राहुल वैद्य की कि उसके हृदय को मत दुखाइए। अब गाइस यहाँ पर राहुल कहता है कि राखी तुम मेरे साथ हो कि मेरे अगेंस्ट खड़ी हो। हाँ राखी रोती है, इनका क्या है, मैं तो जोकर हूँ, ये सब हीरो हीरोइन है यहाँ पर, मेरे बारे में कोई सुनता नहीं। अब गाइस ज्योतिका जो है वो यहाँ पर इन सब लोगों को बता रही है कि जैस्मिन ने बाहर बहुत सारी गंदी बातें कही है रूबीना तुम्हारे बारे में। रूबीना टीचर वापस से शिक्षिका के मोड में आ जाती है एंड अपनी हॉट सिस्टर को यहाँ पर पूरी कहानी समझा रही है कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो। ज्योतिका जो है वो टोटल BB15 मटेरियल है। एंड आई थिंक ज्योतिका एंड शहबाज टी शर्ट, पेट बड़ा टी शर्ट छोटा, और अर्शी का भाई, ये परफेक्ट BB15 मटेरियल है। तोशी भी, अगर ये 4 लोग आ जाए। तोशी का घर में क्या उद्देश्य है पता है, तोशी घर में हंडी खाली करने आया है। वो जितनी पतीली दिख रही है तोशी चाट रहा है उसको, पूरा खाना खा रहा है, मिल के यहाँ पे खुद फुल खाना पेल रहा है। अब गाइस यहाँ पे देवलीना कहती है अली ने रूबीना को टिकट टू फिनाले टास्क जीतने का पूर्ण तरीके से मौका दे दिया। उसको पता था पारस उसके फेवर में है एंड अली एंड जैस्मिन ने मिलकर जो गोनियां है वो राहुल में भरी है। उनको पता था कि बाकी लोग यहाँ पर गोनियों को ड्रम में नहीं डाल सकते, सिर्फ सपोर्टर्स डाल सकते हैं। एंड राहुल की नैया जो है वो अली और उसकी गर्लफ्रेंड ने डुबाई है। क्या लगता है आपको, क्या अली ने जानबूझ के राहुल के कंटेनर में गोनियां डाली है? क्या अली को ये नहीं मालूम था कि कंटेनर में गोनियां सिर्फ और सिर्फ जो सपोर्टर है वही डाल सकते हैं? क्या अली रूबीना को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था? क्या अली ने राहुल की नैया डुबाई है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लेकिन गाइज यहाँ पर गाना बजता है, ए पापी ए पपिया ए पपी एक पपैया दे दे। किस्मत कनेक्शन का गाना बजा था। बाप रे क्या टाइम था वो, क्या जमाना, वो क्या दौर था। लिटरली ऐसे फिल्में भी बनती नहीं है, गाने भी नहीं बनते हैं, वो अलग ही जमाना था, 2008 का जमाना था। एंड गाइस यहाँ पर गाना बजता है एंड तोशी यहाँ पर रोबोटिक डांस करता है। अब गाइस बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि राखी और जितने भी लोग हैं, अली और राहुल, आप सबको मैं एक मौका दे रहा हूँ भाई, ATM में पैसे आएंगे। वो टास्क समझ लिया ना, मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अब गाइस यहाँ पे देवो एंड रूबीना नॉमिनेटेड है तो वो टास्क में पार्ट नहीं ले सकते। निकी ऑलरेडी फिनाले में है। अब ये बिग बॉस पूरा कार्य एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें एक पागल की आवाज आ रही थी, हम्म 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 हम्म। कौन थी पागल, वो पता है? सब मरेंगे तू भी मरेगा। देवली ना बीच बीच में कर रही थी ना, माथा घूम रहा था मेरा। लेकिन गाइज यहाँ पर रकम यूज करो अपने को बचाने के लिए एंड वो यहाँ पर उसमें से डिडक्ट होगा। यहाँ पर गाइज कार्य शुरू होने वाला था एंड राहुल कहता है कि जैस्मिन जो है बहुत शाणक बन रही थी यहाँ पर। अली की सबसे गलत बात यह है कि वो जैस्मिन को उसके सामने कुछ समझता नहीं, वो लड़की को उसने पूरे शो में कुछ बोलने की इजाजत दी नहीं है। एंड यहाँ पर जैस्मिन कहती है कि देख राहुल, तेरे को तो सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, तू एक काम कर, तू अपने पैसे में मत डाल शेडर में, अली को डालने दे शेडर में और उसको सेव करने दे अपने आप को। राहुल यहाँ पे क्या है, राहुल को अपने आप को सेव करना है, वहाँ पे डाल दे अपने आप को डिपॉजिट में एंड अली को शेडर में डालने दे, क्योंकि राहुल को अच्छे खासे वोट आते हैं। अली कहता है कि मैं ये सारी चीजें राहुल को नहीं बोल सकता। राखी कोई गेम समझ में ही नहीं आता स्टार्टिंग में कि एग्जैक्टली गेम है तो क्या है, वो ओवर ड्रामा करती है। एंड देवली ना शानी राखी को पहले ही कह देती है कि राखी तुम अपने आप को बचा लेना। यहाँ पर राखी जो है वो सेटिंग कर रही देवलीना के साथ बैठ के कि मैं जीत जाऊंगी ना तो मैं विनर को ही ना इतना पैसा डिडक्ट करके दे दूंगी। बिग बॉस बोलता है भाई ये मांडवली करने का मौका नहीं है, हाँ सेटिंग वेटिंग मत कीजिए, डोंट डिस्कस द मनी। राहुल यहाँ पे कहता है कि हम लोग 10 लाख रुपए तक का रिस्क ले सकते हैं, यानी कि समझो 10 लाख आया
10 लाख शटर में डाल देंगे, सेव कर लेंगे अगर नौबत आई तो। जैस्मिन कहती है क्यों 10 लाख, गो टू 50%, 25 लाख तक भी आया तो आप दोनों श्रेड कर दीजिएगा। हाँ, एंड जैस्मिन यहाँ पर राहुल को कह रही कि तेरे हाईएस्ट वोटिंग है। प्रॉब्लम क्या है कि राहुल वैद्य को पता नहीं है कि वो अंदर कितना फेमस है। बिग बॉस ने सब पप्पू टप्पू लोगों को भेजा है, अगर कोई दमदार आदमी को अंदर भेजते, जैसे तोशी को अंदर भेजा, तोशी गधा, उसको इतना नहीं मालूम कि राहुल वैद्य कितना फेमस हुआ बाहर, उसकी कितनी ट्रेंडिंग चल रही है। वो बैठा है, दाल चावल खा रहा है, भिंडी खा रहा है, बैठ के गाने गा रहा है, नाच रहा है। अरे उसको बता राहुल वैद्य को कि भाई तेरी कितनी फैन फॉलोइंग बनी है, बाहर लोग तो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तोशी ये बता ही नहीं रहा अंदर उसको। तोशी मस्त बैठा है, तोशी खाना खा रहा है, गुटखा खा रहा है बैठ के अंदर। और नॉनसेंस मैन। जैस्मिन बोल भी रही है कि राहुल वोट से बच जाएगा, तोशी उसको बोल रहा हाँ 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 हाँ। अब उसको विश्वास जगह अंदर जाके, कैसे आदमी को भेज दिया अंदर तुम लोगों ने। हाँ, यहाँ पे जैस्मिन कह भी रही है कि राहुल यहाँ पे तेरे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, तो टेंशन मत, हाईएस्ट वोटिंग होती है। तोशी महाशय क्या बोलते हैं पता है, अरे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी ना लेकर डूबेगा। अरे उसका गुटखा खिला के मुंह बंद करोगे उसका। हाँ, राहुल यहाँ पे आजिज हो जाता है एंड कहता है कि एक काम कर अली, लेट अस प्ले सोलो। अब बिंदु कहता है राखी तेरे को बचना बहुत जरूरी है। राखी कहती है तो मैं फर्स्ट जाऊंगी एंड मैं बच जाऊंगी, लेडीज फर्स्ट। अली बोलता है हाँ लेडीज फर्स्ट, बाथरूम की क्यों मैं, समझ में आ गया। राखी बोलती है नहीं जाने देगा। अली बोलता है नहीं जाने दूंगा। राखी कहती है काम कर, धक्का मार दे मुझे, मेरा मर्डर कर दे, लेकिन मैं जाऊंगी। समझ में आ गया। तोशिया फुल हंडी खाली कर रहा है, पूरा दाल पी रहा है, चाट रहा है। राहुल वैद्य भी चारों हाथ से दाल को चाट रहा है बैठकर। लेकिन गाइस यहाँ पर जैस्मिन कहती है कि अपने आप को अगर महान साबित करना है ना राखी तुमको, तो तुम फर्स्ट मत जाओ, तुम लास्ट जाओ ना और पूरा पैसा रिफ्यूज कर देना, अपने आप को महान बना लो। अली कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। स्टार्टिंग में पहला अमाउंट जो आता है वो है 14 लाख रुपीस का। राहुल कहता है कि अली मैं यहाँ पर 14 लाख श्रेड नहीं करूंगा। अली कहता है मैं भी श्रेड नहीं करूंगा, मैं 14 लाख डिपॉजिट कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अली अगर 14 लाख डिपॉजिट कर देता है तो अगले राउंड में राखी अगर गई तो 28 लाख रुपया यहाँ पर आएगा एंड वो डेफिनेटली उसको श्रेड कर देगी। अली के राखी फुल भिड़न हो जाती है। राखी कहती है मुझे कम अमाउंट में सेटल कर दो। वो सही बोल रही थी, ये अमाउंट एकदम उसको कर देना चाहिए था, क्योंकि वो कह रही थी अगर मुझे 14 लाख में तुम लोगों ने सेटल नहीं किया तो बाद में अमाउंट 28 लाख होगा। चलो उसमें भी मुझे चांस नहीं दिया, फिर अगर अमाउंट 38 या 40 लाख रुपीज हुआ मैं पूरा का पूरा पैसा डुबा दूंगी। तो यहाँ पर झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था, उसको पहले 14 लाख में सल्टा देना चाहिए था। राखी कहती है ये मेरा स्वप्न है, मराठी कहाँ से बोल रहा है, ये मेरा स्वप्न है, ये मेरा सपना है कि मैं फिनाले तक जाऊं तो मैं 14 लाख यूज कर लूंगी। राहुल कहता है कि मैं आपसे अच्छे टोन में बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों चिल्ला रहे हो मेरे को, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज मत श्रेड कीजिए। आपको विश्वास नहीं है कि आप जीतोगी, हाँ आपको लगता है आप हार जाओगी। पारस कहता है अरे मत बोलो उसको कि वो फिनाले नहीं जीत सकती, वरना वो सच में पैसे श्रेड कर देगी। राखी कहती है मैं क्या मंदिर में आई हूँ, हाँ पूजा करने के लिए आई हूँ। इसमें जान भिड़ जाता है अली के साथ, और उसको कौन समझा रहा है पता है, तोशी बोल रहा है तू बीच में क्यों बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे तोशी गुटका वैसे जान चूना कत्था उन दोनों की लड़ाई हो रही है बैठकर। अली कहता है 14 लाख मजाक नहीं है, समझ में आया। जान यहाँ पे बराबर समझा रहा था। जान बोल रहा है अली को, कह रहे उसको 14 लाख में निपटा दो, बाद में जाके वो बीमारी हो जाएगी, 20-30 लाख रुपए पेल देगी। लेकिन जान को यहाँ पे भड़का देते, अली भड़क जाता है, जान को बिठा देते हैं वहां पर। राहुल कहता है राखी तुमको वोट्स आएंगे, टेंशन मत लो तुम। बीच में अली उसकी बात काट देता है। यहाँ पे राहुल कहता है कि अली तेरे को बात करने के बीच में ना बहुत गंदी आदत है, समझ में आ गया, खाली झगड़ते रह रहे तू यहाँ पर। अली भी राहुल को बैक आंसर करता है कि आया चला जा तू बात कर ले आके, समझ में आ गया तेरे को। अब राखी कहती है मैं श्रेड कर लूंगी तो मैं फिनाले में चले जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है इज्जत में जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन मैं यहाँ पर श्रेड कर दूंगी। राहुल कहता है श्रेड कर दो, आई एम नॉट ओके विथ इट। अली कहता है टास्क रद्द कर दूंगा। बिंदु भी कहता है टास्क रद्द कर दो। बिग बॉस बोलता है भैया आज पूरा पैक लगाया हूँ, पूरा क्वार्टर नहीं पूरा बॉटल पिया हो, हाँ एकदम देसी थर्रा पिया हो। साला बकवास कम कर, सीधा बोल दे प्राइज मनी 0 कर देंगे, समझा ना, बहुत नाटक हो गया इस सालों का। बिग बॉस कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने ये टास्क रद्द किया तो जो प्राइज मनी है वो 0 हो जाएगा। सबकी फटके हाथ में आती है एंड यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि भाई हड़िया कोई टेंशन नहीं है। राखी रोती है कौन बोला
कौन बोला कि मैं नहीं जीत सकती हूँ, मैं फिनाले में जाऊंगी, ये 14 लाख रुपया ना मैं श्रेड कर दूंगी। इतना गंदा ड्रामा किया राखी सावंत ने, हंस हंस के। आंटियों को बहुत मजा आएगा, आंटी लोग देखेंगे हा हा राखी, माझी राखी, मारो राखी, मेरी राखी, माय राखी, हमारा राखी। राखी सावंत के फैन लोग फुल खुश हो गएंगे। एंड जैसे 14 लाख श्रेड करती है उसकी आंखों से आंसू चले जाते हैं। जैस्मिन कहती है देखो इनके आंखों से आंसू चले गए। राखी बोलती है लेंस पहन ले। उसको खजवी बोलना चाहिए था जैस्मिन को। जैस्मिन तो मतलब क्या इरिटेट करती है, उसकी ऐसी गर्लफ्रेंड मिली ना, खत्म है मेरा भाई, खत्म है मेरा भाई, एकदम गेम खत्म है, सच्ची बोल रहा हूँ। अली तो अभी से परेशान हो गया है उससे। हाँ, एंड राखी फुल खुश हो जाती है, बोलती किसने बोला फिनाले नहीं जाऊंगी, देखो फिनाले जा रही हूँ। अली बोलता है देखो नाटक को। सब लोग यहाँ से पिसा हुए थे। एंड यहाँ पे तोशी कौन बनता है पता है? तोशी बनता है अमिताभ बच्चन, बागबान पिक्चर का। तोशी बोलता है अरे मेरे को लगला है ना ये 14 लाख रुपए ना ऐसा ट्रेडर में से गिलते हुए दिखाई दे ले। वो अरे क्या हो सच्ची बोल रहा हूँ, फुल कॉमेडी कर रहा है तोशी यहाँ पर। एंड राखी कहती है मुझको एक चांस मिला है एंड यहाँ पर मैं फिनाले में जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, सबको कमा के पैसे दे दूंगी। बीच में तोशी इंटरप्ट करता है, बिग बॉस कम जाते हैं, तोशी बीच में मत बोल साले वरना तेरा गुटका बंद कर देंगे। हाँ हक, तोशी को भगा देते हैं वहां से। तोशी समझा रहा था राखी को कि 14 लाख यूज मत करो तुम लोग, बिग बॉस उसको वहां से भगा देता है। अब गाइस यहाँ पे जैस्मिन बोलते जा रही है। अली कहता है कि जैस्मिन मत पड़ राखी के बीच में, उसका मुंह एकदम गंदा है, मैं कुछ भी सुना दूंगा तेरे वजह से, बीच में मत पड़। जैस्मिन बोलती है मैं बिंदु सर से बात कर रही हूँ। जैस्मिन मुंह बंद कर, मत कर, मैं बिंदु सर से बात कर रही हूँ, मैं तुझे समझा रहा हूँ ना मत झगड़ा कर, लेकिन मैं बिंदु सर, अरे बिंदु सर कौन है रे? बिंदु सर है और बोल रहा है तेरा बॉयफ्रेंड, मुंह बंद कर ले, लेकिन वो सुनने रही है। अब गाइस बिंदु तोशी को बिठाता सामने, बोलता तोशी जस्ट इमेजिन तू राखी सावंत है, तेरे को एक हफ्ते का 3 लाख रुपए मिल रहा है ना, अब उसने 14 लाख रुपए ले लिया, एटलीस्ट एक हफ्ता रहेगी उसको 3 लाख रुपए मिलेगा ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैस्मिन यहाँ पे एकदम इरिटेट कर रही है। अली कहता है तेरे में इतनी चुल क्यों है रे भाई, तू बीच में क्यों बोलती है इतना, तेरे को बोला किसी ने बोलने के लिए, तू चुप बैठ, चुप रहेगी अभी, तू चुप रहेगी। जैस्मिन बोलती है चुप रहूंगी। अब नेक्स्ट अमाउंट रहता है 15 लाख रुपए का। अली कहता है मैं इसे चाहता था श्रेड कर सकता था, लेकिन मेरा ईमान नहीं बोलता मैं इसे श्रेड करूं, मैं इसको डिपॉजिट करूंगा। राहुल कहता है प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। अब गाइस यहाँ पे अली कहता है अगर 1 लाख रुपए भी होता ना तो मैं इसको यूज नहीं करता। रूबीना मैडम फुल शिक्षी का डायलॉग मारना शुरू करती ना, वी आर लकी टू बी वर्किंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड एंड ऑल दैट स्टफ। अब विंदु ने एक बहुत अच्छी बात कही। विंदु ने कहा राखी तू पैसे के लिए काम करती है, तूने 14 लाख रुपए यूज किए, तेरे को एक हफ्ता यहाँ रहने के लिए मिलेगा, उसको तेरा 2.5-3 लाख जितना रुपया है तेरे को मिल जाएगा। राखी बिंदु का पैर छूती है। राहुल का जब टर्न आता है तो 16 लाख रुपए आता है डिपॉजिट करने के लिए। एंड गाइस वो शायरी मारता है तो दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है, 16 लाख रुपए मैं डिपॉजिट करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर रूबीना, देवलीना, राहुल एंड अली नॉमिनेटेड है एंड आई एम डैम श्योर देवलीना यानी कि एजाज खान अभी आउट हो जाएंगे। एंड टॉप 5 में आ गए हैं यहाँ पर निकी एंड राखी। इसमें निकी डिजर्विंग नहीं है, राखी डिजर्विंग है, अली डिजर्विंग है, राहुल भी डिजर्विंग है और रूबीना तो मालकिन है भाई, वो तो डिजर्विंग है ही शो में। अब फिर टास्क आता है यहाँ पर स्मिथ एंड जोन्स का, पास्ता एंड फ्राइज बनाना है। रूबीना के होटल का नाम रहता है पास्तेलो। राहुल वैद्य कहता है अरे ये रूबीना का टाइप का ही नाम है, पास्तेलो, ये लो वो लो। एंड यहाँ पर जायका जो टीम है राहुल की वो जीत जाती है 3600 पॉइंट से। एंड पास्तेलो जो रूबीना की टीम है वो 2400 पॉइंट से हार जाती है। अब गाइस राखी कहती है राहुल अगर तू शो जीता ना तो तेरी शादी में वो 14 लाख रुपए दे दूंगी। गलती से मुंह से निकल जाता है। राहुल बिस्तर पर चढ़कर उसको मारता है एंड कहता है कि देख याद रखना। राखी बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, अगर तू हार गया ना तो भी मैं तेरी शादी में आऊंगी, 101 रुपये लेके आऊंगी लिफाफे में डाल के। कॉमेडी चलती है। वेल फ्रेंड्स आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक था। देखिए फिनाले में हर आदमी को जाना रहता है। जब बाहर हम काम करने के लिए जाते हो तो एक सीवी रहती है, आपकी जॉब प्रोफाइल रहती है, वैसे इनकी शो रील रहती है, तो इसमें फिनाले फाइनलिस्ट रहता है, फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस, वो काफी वजनदार रहता है काम दिलाने में। तो आई थिंक ये भी मद्देनजर रखना पड़ता है। एंड गाइस इनको हफ्ते के पैसे मिलते हैं, तो आई थिंक आखिर कंप्लीटली जस्टिफाइड थी।
वो ये डिसीजन लेकर। एंड राहुल अली को तो पता है वो फिनाले में जाने वाले कैसे भी, लेकिन पॉइंट ये है कि प्राइज मनी में से 14 लाख रुपए कट गए। ये 36 लाख बचे हैं। अब प्राइज मनी है बिग बॉस का 36 लाख, इसमें TDS GST जो भी है वो काट के आई थिंक 28 या 27 लाख रुपए आएंगे इनके झोली में। अब गाइज अगर राहुल एंड अली लोग का पर वीक 3 या 4 लाख रुपया भी हुआ तो गाइज आराम से लोग यहाँ शो से 70-75 लाख रुपीज लेकर जाएंगे इफ दे विन द शो विद द प्राइज मनी। फेयर डील, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बिग बॉस, इसलिए लोग मरते हैं बिग बॉस में जाने के लिए। लेकिन हमारे क्रिएटिव्स अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट्स को लेकर आए हैं ये टाइम पर। अगली बार प्लीज अपने क्रिएटिव टीम को कहिए कि प्रॉपर स्काउटिंग करें। बहुत बेहतरीन लोग बैठे हैं वहां, जिनको चांस दीजिए आप, ठीक है। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। गुड नाइट।